भाजपा नेता ने कहा कि जिस भूमि की शिकायत उप सरपंच ने की है वह भूमि मेरी दादी के नाम राजस्व विभाग में दर्ज है। उक्त भूमि में 15 फीट भूमि शासकीय है, तो क्या हमारी सारी जमीन शासकीय हो जाएगी? प्रकाश धाकड़ शिक्षक पिता जगन्नाथ धाकड़, संतोष ठाकुर और उनके परिवार के लोगों के द्वारा शासकीय भूमि पर कब्जा कर रखा, जिसे लेकर तहसीलदार कराहल द्वारा नोटिस जारी किया गया है। भाजपा नेता ने कहा कि उप सरपंच ने गौशाला पर कब्जा कर रखा है। उप सरपंच की तानाशाही ग्राम खिरखिरी में चलती है। क्या नाम भैया जी आपका? ध्यानेंद्र मुदगल। ध्यानेंद्र मुदगल जी, क्या मामला है, किस संबंध में आज आपने शिकायत की है? हमारा ये है कि कल उप सरपंच खिरखिरी द्वारा कलेक्टर महोदय के यहाँ जाकर उनको गुमराह करने का काम किया गया और हमें भूमाफिया बोला जा रहा है। यदि मेरी पुश्तैनी ज़मीन है, मेरी दादी के नाम ज़मीन है, आज 50-60 सालों से मेरी ज़मीन है, वो उसमें 10-15 फुट अगर सरकारी ज़मीन है जिसमें अगर मुझे भूमाफिया माना जाता है, तो मैं उप सरपंच का मैं बताना चाहूँगा कि उप सरपंच ने वहाँ पर कृषि विभाग की ग्राम सेवक क्वार्टर में कब्जा कर रखा है, जिसमें ताला डाला और अपना सामान भरा हुआ है। फिर गऊ बैठक है वहाँ पर सरकारी, वहाँ पर उन लोगों का कब्जा है। सरकारी ज़मीनों पर इतने कब्जे हैं कि उन्होंने बोरवेल करा के और खेतियाँ कर रहे हैं बोल। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा उप सरपंच और उप सरपंच के परिवार ने को पूर्व में राजस्व विभाग द्वारा कई नोटिस दिए गए, जिन कम से कम 150 से 200 बीघा ज़मीनों पर वो काबिज हैं, जिनके ये प्रमाण हैं आप देखोगे कि उन लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। चिरंजी पुत्र श्रीलाल धाकड़, संतोष पुत्र श्रीलाल धाकड़, प्रकाश पुत्र जगन्नाथ धाकड़, खुद उसके उप सरपंच के पिताजी। आखिर भैया जी यह विवाद उपजा क्यों है, कारण क्या है? ये उपजा है, हमारी राजनीतिक प्रतिद्वंदिताएं चलती आ रही हैं और वो हमें टारगेट करते हुए हमारी निजी ज़मीन पर आंगनवाड़ी का नियम विरुद्ध निर्माण कार्य करना चाहता है, जिसके लिए हमने माननीय एसडीएम महोदय को अपना आवेदन दिया है, माननीय तहसीलदार महोदय को अपना आपत्ति जताई है और हमने कहा है कि आप हमारी ज़मीन को जहाँ पर पहले सीमांकन करिए, उसके बाद आप हमें बताइए कि क्योंकि हमें पता है कि हमारी ज़मीन रजिस्टर्ड है। उसके बावजूद ही उसकी इतनी तानाशाही, उसकी इतनी क्या बोलते हैं दबंगताई है कि वो हर व्यक्ति को परेशान कर रखा है। आप देखोगे कि ये सब ग्राम पंचायत खिरखिरी के वासी खड़े हैं यहाँ पे, ये सब लोग उससे पीड़ित और शोषित हैं। आज से नहीं, कई दिनों से पीड़ित है। यदि मैं 10 फुट और 5 फुट पे अगर भूमाफिया हो सकता हूँ तो आप इसको फिर क्या बोलोगे? मैं मीडिया वालों से बोलना चाहूँगा, आप खिरखिरी जाके देखिए उसको कितना काबिज है, वो आप बात करिए इनसे। ये खिरखिरी के वासी हैं। क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन जी, क्या मामला है, किस संबंध में आज आप? साहब जी, हमारा मामला है, हम कम से कम 50 साल हो गए जमीन जोतता जाता, 50 साल का ज़्यादा हो गया। हमारी 50 साल तो हमारी उम्र हो गई जब से हम जमीन जंगल काट के हम ज़मीन बनाई है। लेकिन अब ये लोग क्या कर रहे हैं, अब हमारी ज़मीन में कब्जा कर रही है और हम बोते हैं तो फसल काट के जेल ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं ज़मीन, क्यों फसल लेके जाते हैं आपकी? हमारी मक्का और गाँव और कहीं भी फसल काट के ले जाते। क्या धमकी देते हैं आपको? धमकी देते, मारने का धमकी देते हैं। धमकी क्यों देते हैं आपको? मारने, फसल काट देता हूँ, मार देंगे। कौन देता है धमकी? संतोष सोरन जी, प्रकाश मास्टर। क्यों देते हैं ये लोग धमकी? तो जमीन किसकी है? जमीन हमारी, आपके नाम है जमीन। आप इसका विरोध नहीं करते कभी? कोई नहीं। विरोध मतलब जब आपकी फसल वो काट के ले जाते हैं तो इस संबंध में कभी आपने तहसीलदार या कुछ करते हैं तो पुलिस वाले बेजा के कटवाते जी। मतलब पुलिस भी इनका सपोर्ट करती है? रिपोर्ट क्या कर, जे चाहिए ना किसको? इनको, पुलिस को। पुलिस भी इनका साथ देती है। और क्या? अब आपने एक बार ये गए कौन, तहसीलदार और ईडीओ साहब और आदमी टीआर साहब गाँव काटवाने गया तो मेरी फसल पुराना तहसीलदार। अब आपने किससे शिकायत की है आज आपने किससे शिकायत की है? कलेक्टर साहब से। कलेक्टर से शिकायत कर दी है आपने? हाँ, तो वो कलेक्टर साहब हट गया, नहीं तो वो पहला बार। नाम है आपका? राम बाबू से। राम बाबू जी, क्या मामला है आपका? मेरी ज़मीन है, पट्टे की ज़मीन है, खाते वाली ज़मीन है, बहुत पुरानी ज़मीन है और उसकी पत्थर की बाउंड्री रखी है, उसके अंदर ज़बरदस्ती दमनगरी दिखाती है। मैंने कहा उनसे तो मारने की धमकी देते हैं। वे लोग ज़्यादा हैं, हम अकेले हैं। क्यों देते हैं आपको धमकी? लोग कहते हैं हमारी ज़मीन है, तुम्हें दी को करो। पट्टा किसका है भूमि का? पट्टा जमीन आपके नाम है? हाँ, उनका कुछ भी नहीं है उनका। क्या जमीन आपने पहले उन्हें कभी बेची थी क्या? अरे बिल्कुल, कोई बेचने का काम ही नहीं। तो फिर उन्होंने जमीन पर कब्जा कर लिया है ज़बरदस्ती दमनगरी से। अब आपने इस संबंध में किससे शिकायत की है? मैंने कलेक्टर साहब से। कलेक्टर सर ने क्या आश्वासन दिया आपको? अब ये कहा कि आपकी कार्रवाई होगी, ये कह दिया है बस।